नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, आज का प्रसंग जो है वो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। 10 लोगों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल और सुखमयी और आनंदमयी बना सकें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ईश्वर को औरत की यानी कि एक स्त्री की रचना करते समय इतना समय क्यों लग गया। जब स्त्री की रचना हुई थी तो ईश्वर ने काफ़ी वक्त स्त्री की रचना में लगा दिया था। दोस्तों, ईश्वर के 4 रूप इस संसार में विद्यमान हैं, जैसे कि माँ, बहन, पत्नी, बेटी। ये चारों रूप औरत के इस संसार में विद्यमान हैं और चारों ही रूपों में एक स्त्री भली भांति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है, पालन करती है। और सभी धर्मों को और सभी रूपों में स्त्री अपने सभी कर्तव्यों को सही तरीके से निभाती है, चाहे वो माँ का रूप हो, चाहे वो बहन का रूप हो, या बेटी का रूप हो, या फिर एक पत्नी का रूप हो। सभी रूपों में औरत को, स्त्री को सर्वशक्तिमान माना गया है। दोस्तों, एक स्त्री ऐसी होती है जो कि अपने घर को स्वर्ग बनाती है और अपने घर को स्वर्ग जैसा एक मंदिर बनाती है। ऐसा क्यों है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर के कई रूप इस संसार में विद्यमान हैं। जब ईश्वर ने एक स्त्री की रचना की थी तो ईश्वर के एक दूत ने कहा कि हे परमपिता ईश्वर प्रभु, आपको एक स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है। तब ईश्वर ने कहा कि देखो, यह जो मैं स्त्री की रचना कर रहा हूँ, यह रचना पूरे संसार को प्रचलित करेगी। तब उस दूत ने कहा कि हे प्रभु, आपने इस पूरे संसार को रचा है और इस पूरे संसार को रचाने में आपको इतना समय नहीं लगा जितना एक स्त्री की रचना करने में लगा है। दोस्तों, तब ईश्वर ने कहा कि मैं एक ऐसी स्त्री की रचना कर रहा हूँ जिसके होते हुए मुझे धरती पर जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह स्त्री सर्वशक्तिमान होगी और हर बुरी परिस्थिति में या एक अच्छी परिस्थिति में ये अपने आप को भली भांति संभाल कर रखेगी। और यह स्त्री पूरे संसार में अपने सभी कर्तव्यों को निभाएगी। और इसके 4 रूप विद्यमान होंगे। पहला रूप माँ का होगा, दूसरा रूप बहन का होगा, और तीसरा रूप बेटी का होगा, और चौथा रूप जो है एक पत्नी का होगा। दोस्तों, ईश्वर ने उस दूत से कहा कि देखो, माँ के रूप में यह अपने बच्चों को भली भांति अच्छी शिक्षा देगी और अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी। बहन के रूप में ये अपने भाइयों को सही तरीके से संभाल कर रखेगी और अपने भाइयों के प्रति सद्भावना रखेगी और अपने भाइयों को अच्छे रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाएगी। इसके अलावा तीसरा रूप है बेटी का। बेटी के रूप में यह अपने मायके में अपने पिता, माँ, बहन और भाइयों को सभी को एक अच्छी शिक्षा देगी और सभी के प्रति एक अच्छी सद्भावना और प्यार और प्रेम रखेगी। चौथा रूप है पत्नी का। पत्नी के रूप में यह अपने ससुराल में सभी अपने सास ससुर व अपनी ननंद भौजाई या अपने पति की सेवा करेगी और अपने ससुराल में सभी को खुश रखेगी। खुद दुख पाकर भी अपने ससुराल में सभी को चहचाती रहेगी। दोस्तों, जब ईश्वर एक स्त्री की रचना कर रहे थे तब ईश्वर के एक दूत ने कहा कि हे प्रभु, इस स्त्री के गालों पर यह पानी क्यों बह रहा है। तब ईश्वर ने कहा कि सुनो, जब यह स्त्री दुखी होगी तो इन आंसुओं के प्रति अपने दुख को बाहर निकालेगी और अपने दुखों को बाहर निकाल कर ये अपने आप को मजबूत रखेगी। किसी भी परिस्थिति में यह अपने आप को मजबूत कर सकती है। दोस्तों, जब ईश्वर के दूत ने उस ईश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैं इसे छूकर देखूं, तो ईश्वर ने कहा कि हाँ, तुम इसे छूकर देख सकते हो। तब उस दूत ने उस स्त्री को छूकर देखा तो वो काफ़ी कोमल थी। तब उस दूत ने ईश्वर से कहा कि हे प्रभु,
यह स्त्री काफ़ी कोमल है तो भला इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। तब ईश्वर ने कहा कि इसकी खासियत ही तो मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि यह जितनी बाहर से कोमल होगी उतनी अंदर से अपने आप को मजबूत रखेगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब यह टूटकर बिखर जाएगी और टूटकर बिखर बाद यह पुनः जुड़ जाएगी और पुनः जुड़ने के बाद यह अपने आप को फिर से एक मजबूत रूप में स्थापित करेगी और अपने आप को हमेशा मजबूत रखेगी। दोस्तों, आपको बता दें, ईंट पत्थर और लकड़ियों से बना हुआ घर जब तक घर नहीं होता है जब तक उस घर में एक स्त्री का निवास न हो। दोस्तों, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, जिस स्त्री को सम्मान नहीं दिया जाता है, उस घर में कभी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। माँ लक्ष्मी का आगमन तभी होता है जब किसी स्त्री को एक घर में सम्मान दिया जाता है, उसे इज्जत दी जाती है, उसे प्यार प्रेम के साथ रखा जाता है। दोस्तों, स्त्री अपने परिवार व मायके को छोड़कर जब ससुराल आती है तो वह एक नए जीवन की खोज में आती है, क्योंकि उसे एक नया जीवन अपने ससुराल में शुरू करना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी शक्ति नारी को दी है जो कि आज तक किसी को नहीं दी। दोस्तों, जब औरत अपने ससुराल में जाती है, जब एक बेटी ब्याहकर अपने ससुराल में पहुंचती है, उस ससुराल में उसे काफ़ी परेशानियों और मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है और उन सभी मुसीबत और परेशानियों का सामना करते हुए वो अपने परिवार का पालन पोषण करती है और निर्वहन करती है और अपनी शक्तियों के मुताबिक वो उस परिवार को आगे ले जाने का कार्य करती है। दोस्तों, जब स्त्री के प्रसव में एक बच्चा उत्पन्न होता है तब भी वो उस पीड़ा को काफ़ी मुश्किल से सहन करती है और उस पीड़ा को मुश्किल से सहन करने के बाद प्रसव के दौरान वो जीवन और मृत्यु के बीच में अपने बच्चे को जन्म देती है, तब भी वो काफ़ी पीड़ा को सहन करती है। दोस्तों, इसके अलावा एक स्त्री जो होती है वो हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को भी सहन करती है और मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करते हुए वो अपने जीवन का निर्वहन करती है, अपने जीवन का उद्धार करती है। दोस्तों, औरत के जैसा, एक स्त्री के जैसा भी त्याग आपको कहीं किसी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आप अपने माता पिता से, भाई बहनों से दूर कहीं चले जाते हैं तो आपका कई दिनों तक किसी काम धंधे में मन नहीं लगता है और आप सोचने लगते हैं कि हम कहाँ आ गए, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है, हम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर किस जगह पर आ गए। तब आप सोचिए, एक स्त्री, एक बेटी जब अपने पिता को छोड़कर ससुराल जाती है, शादी करने के बाद वो अपने ससुराल जाती है तो उसे अपने माँ बाप, भाई बहन का, सभी का त्याग करना पड़ता है और सभी का त्याग करने के बाद वो अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल पहुंचने के बाद वह एक नए जीवन की खोज में अपना नया जीवन शुरू करती है। दोस्तों, ससुराल में भी उसे काफ़ी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कोई प्यार करता है तो कोई बुरा भला भी कहता है। उन सभी यात्राओं को सहते हुए वो अपने जीवन की नई तलाश के लिए आगे बढ़ती है। दोस्तों, इसके बाद जब वो माँ बनती है, माँ बनने के बाद खुद सभी दुखों को झेलती है और सभी दुखों को झेलने के बाद वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, खुद दुख सह लेती है, खुद भूखा रह लेती है, पर भी अपने बच्चों को वो भूखा नहीं रहने देती है और अपने बच्चों को हमेशा सही शिक्षा देती है, आगे समाज में बढ़ने के लिए उन्हें अच्छी तरह प्रेरित करती है, उनके जीवन में एक नई खुशियाँ लाने की कोशिश करती है और उनके जीवन में हमेशा एक नया संचार करने की कोशिश करती है। दोस्तों, इस स्त्री को ईश्वर ने ऐसा अद्भुत बनाया है और इसमें एक ऐसी अद्भुत कला दी है ताकि वो अपने इस संसार में पदोन्नति पर चल सके और अपने परिवार को भी पदोन्नति की तरफ ले जाने की कोशिश करे और अपने जीवन में नई नई शक्तियों का संचार करे, नई शक्तियों का निर्वहन करे। दोस्तों, धन्य है ईश्वर जिसने इस नारी को इतना सर्वशक्तिमान बनाया है कि उसमें हर ताकत को झेलने की क्षमता है, हर दुख को झेलने की क्षमता है, हर ताकत को बढ़ावा देने की क्षमता है। दोस्तों, नारी से ही यह संसार बना है, नारी से ही हर चीज़ को जोड़कर देखा गया है, नारी को हमेशा सर्वशक्तिमान बताया गया है, नारी को हमेशा एक देवी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, आपने अक्सर गाँव में देखा होगा जब किसी बेटी का जन्म होता है तब लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आ गई है। जब घर में जब वो बेटी किसी घर में ब्याह कर जाती है तब भी लोग ये कहते हैं
कि घर में लक्ष्मी आ गई है, घर में लक्ष्मी के पैर पड़ गए हैं, तब भी लोग यही कहते हैं। तो दोस्तों हर रूप में स्त्री को लक्ष्मी का ही दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी के बराबर स्वरूप एक स्त्री को माना गया है। दोस्तों इसलिए हम आपसे कहते हैं कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जो लोग स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं उनके घर में दरिद्रता आ जाती है, सुख समृद्धि नहीं आती है और उनके जीवन में हमेशा दुख भरा रहता है, उनका जीवन कभी आनंदमयी तरीके से व्यतीत नहीं होता है और वो लोग हमेशा दर दर की ठोकर खाते रहते हैं और परेशान रहते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि औरत का सम्मान कीजिए। देखिए प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने घर के आसपास देख लेना, जिस घर में औरत को सम्मान दिया जाता होगा उस घर में सुख समृद्धि रहती होगी, उस घर में धन और लक्ष्मी का आगमन रहता होगा। और जिस घर में औरत के साथ मारपीट होती होगी, लड़ाई झगड़ा रहता होगा, उस घर में हमेशा दुख और दरिद्रता ही निवास करती होगी। उस घर में कभी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता होगा। माँ लक्ष्मी का आगमन उसी घर में होता है जिस घर में औरत को सम्मान दिया जाता है, औरत के प्रति प्यार और प्रेम और सद्भावना की जाती है। दोस्तों ये एक ऐसी अद्भुत स्त्री को ईश्वर ने बनाया है जिसमें सभी रूप विद्यमान हैं। दोस्तों एक स्त्री के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे साझा की है और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ, बहन, बेटी और अपनी पत्नी इन सभी को सम्मान देना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी है वो सही है और आप उस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो 10 लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।